5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री निकले हैं, जिसमें सबसे पहला है यूएई। And we're very keen and excited to have him come to the UAE. Prime Minister Modi, he is a key figure of friendship and a true treasure, I would say, to the leadership and to the people of the UAE. जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नह्यान से। और उनके साथ यहाँ जो बात हुई है उसमें के तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि दुबई और अबू धाबी से कितने लोग वापस भेजे गए, असल सवाल ये कि आखिर खलीजी रियासतों के रवैये अचानक इतने सख्त क्यों महसूस होने लगे। और सबसे अहम बात कि सिर्फ चंद पाकिस्तानियों की बेदखली की खबर नहीं है। ये मुझे बताएं, एलिफेंट इन द रूम इजराइल नजर आ रहा है कि ये चाहता है कि मुस्लिम ममालिक में और रखना पड़े, सब कुछ पड़े। कि इस जंग का जो ईरान के खिलाफ जंग जारियत की है अमेरिका इजराइल ने, उसका एक मकसद मुसलमानों को लड़ाओ, इजराइल की जो ग्रेटर इजराइल पैरामाउंट पावर हो। फिर यूएई ने जिस तरह तबाही मचाई है गल्फ में, यूएई एंड ईरान आर कम्पीटिंग है, तो लड़ रहे हैं, लंबे लंबे मतलब बयानात जो दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है फॉर लॉ, उनका बयान अब वायरल जा रहा है। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में ज़बरदस्त मिर्ची लगी है और उसकी वजह यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 5 देशों के दौरे में सबसे पहले यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचे हैं और वहां पे मोहम्मद बिन जायद से मोदी जी की मुलाकात हुई है, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल रही। लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया में जो मिर्ची लगी है उसका मेन कारण है कि बकौल पाकिस्तानियों, क्योंकि यूएई एक मुस्लिम देश है, तो भला इंडिया और इजराइल के साथ इतनी क्लोज रिलेशनशिप कैसे रख सकता है। और यहीं पर पाकिस्तानियों का एक और दोगलापन खुलता है कि यही पाकिस्तानी इजराइल का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड अमेरिका के साथ संबंध रख सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ये पाकिस्तानी दिन रात ये कहते हुए नहीं थकते कि अमेरिका पर तो इजराइल का नेतन्याहू का कंट्रोल है। और साथ ही मुक्तदर खान जैसे लोग जो यही बात कहते हैं खुद अमेरिका में बैठे हुए हैं, और बकौल उनके हिसाब से अमेरिका पे अगर इजराइल का इतना ही कंट्रोल है, प्रभाव है, तो भाई मुक्तदर खान साहब, आप अमेरिका में कर ही क्या रहे हो। अमेरिका से तो आपको फ़ौरन निकल जाना चाहिए, क्योंकि यही अमेरिका और इजराइल मिलकर के तो ईरान पे हमले कर रहा है। जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नह्यान से। और उनके साथ बातचीत में जो है या डायलॉग जो उन दोनों के दरमियान जो बात हुई है उसमें दोनों कंट्रीज आपस में काम करने पर एग्री हुई हैं, जिसमें के तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से की जाएगी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि इस वक्त यूएई जो है उसकी तरफ सबकी नजरें हैं। वैसे तो ईरान यूएई से ज्यादा खुश नहीं है और जिस तरह के अटैक किए गए थे ईरान की तरफ से, उसके बाद लग यही रहा था कि काफी अरसे तक यूएई दोबारा से अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द जो है उन्होंने रिकवर कर लिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा। और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। उसके अलावा भी यूएई के लिए जैसे कि कहा गया कि नेतन्याहू जो कि जाहिर है कि इजराइल के पीएम है, उन्होंने जाकर मुलाकात की थी वहां पर यूएई के प्रेसिडेंट से, लेकिन उसके साथ जो है यूएई ने इनकार किया है। मगर ये जो इनकार है और ये जो न्यूज है वो यकीनन यूएई को बहुत टफ पड़ने वाली है और उनको सफाइयां देते देते उनको मेरे ख्याल है काफी अरसा हो जाएगा, क्योंकि बाकी गल्फ कंट्रीज इस बात को लेकर काफी नाराज हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की तरफ से भी यही कहा गया है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जी ईरान जो है वो ये जानता है या ये मानता है कि जी यूएई जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था मिलिट्री ऑपरेशन में जो कि ईरान के अगेंस्ट किए गए, कि यूएई कहीं ना कहीं साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं मदद कर रहा है इजराइल और अमेरिका की ईरान के अगेंस्ट अटैक करने में। लेकिन उसके साथ साथ ईरान जो है वो चाहे
जितने मर्जी अटैक करे या जो बात करे, लेकिन यूएई जो है वो अपने आप को संभालने में भी इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ है। और जाहिर है कि इजराइल के साथ तो खैर रिश्ते हैं यूएई के और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अब भारत की तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था कि जी यूएई के साथ भी काम करेंगे, इजराइल के साथ भी रिलेशंस हैं, तो बिल्कुल अब एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हैं और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है, $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते। ये मुझे बताएं, एलिफेंट इन द रूम इजराइल, सीबीएस ने लेटेस्ट खबर ये चलाई कि जी वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुफिया तौर पर यूएई आया। सो वी सीइंग के कांस्टेंट की लड़ाइयां बढ़ाओ आपस में, कैसे आप इसको देखें? और अगर ये नजर आ रहा है कि ये चाहता है कि मुस्लिम ममालिक में और रखना पड़े, सब कुछ पड़े, मैं जरा एक और ऐड कर लूँ इसके साथ कि इस जंग का जो ईरान के खिलाफ जंग जारियत की है अमेरिका इजराइल ने, उसका एक मकसद ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई कराना। सो ये आप देखेंगे, आई वुड नॉर्मली डोंट यूज द वर्ड साजिश, पर ये साजिश के आता है कि इट वाज एक्चुअली ए कंस्पिरेसी। मुसलमानों को लड़ाओ, इजराइल की जो ग्रेटर इजराइल पैरामाउंट पावर हो, जैसे आपने कहा इजराइल का प्लान है कि रखना डालो और इजराइल ही सिक्योरिटी कंसर्न है पूरे मिडिल ईस्ट का। अब इन्होंने यूएई को, चाहे सच्ची और झूठी है, अभी भी मैं अगर चाहे भी तो ताल्लुकात ठीक ना कर पाए क्योंकि वो इतना शक पड़ जाएगा सऊदी अरेबिया में, ईरान में और ममालिक में भी, क्योंकि वो तो सारे मुसलमान के लिए रेड लाइन है ना कि अगर इजरायली फौज किसी मुसलमान मुल्क में आ जाए या नेतन्याहू के साथ इतनी कुछ दिन पहले उनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है हमने आयरन डोम भी दिए थे, लोग भी दिए थे, फौज भी भेजी है, वहां पे इन्होंने पहले हर तरफ नाराजगी शुरू करवाई, अब ये करवाई। सो एवरीबॉडी हैज टू टेक देम। सो आई थिंक इट्स आल्सो लेसन फॉर सम पीपल, मिसकैरेड भी हो सकते हैं हमारे ब्रदर मुल्क के। यूएई एंड ईरान आर कम्पीटिंग है, तो लड़ रहे हैं, लंबे लंबे मतलब बयानात जो दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है फॉर लॉ, उनका बयान अब वायरल जा रहा है। अब ये जो नई खबरें आ रही हैं कि शायद कतर, कुवैत वगैरह भी सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ एक जो अलायंस बन रही है, दे में बिकम पार्ट ऑफ इट। जो खबर आ रही है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, उसमें बहरीन भी है। आई डोंट थिंक बहरीन शुड बी अलाउड। अगर आप बहरीन को इंक्लूड करेंगे उसमें पार्टनरशिप, तो मैं आपको साफ कह देता हूँ कि इट विल बी लाइक अब्राहमिक अकॉर्ड का जासूस आपने ले लिया। फिर यूएई ने जिस तरह तबाही मचाई है गल्फ में, उसी तरह बहरीन विल मेक योर लाइफ, बेसिकली आपके सारे वो लाइव स्ट्रीम कर देंगे।